Question is, a particle starts from origin at t is equal to 0 with the velocity 5 i cap and moves in xy plane. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पार्टिकल है विच इज़ मूविंग इन xy प्लेन. तो ये मेरा xy प्लेन है जिसका ये पॉइंट क्या हुआ, ओरिजिन. तो एट t इज़ इक्वल टू 0 पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, ओरिजिन से. तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ पॉइंट A. तो ये वेलोसिटी क्या दे रखी है, 5 i कैप, 5 i कैप मीटर पर सेकेंड. तो क्या मैं इस वेलोसिटी को u से डिनोट कर दूं, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है. तो मैं इसको u से डिनोट करूँगी, u इज़ इक्वल टू 5 i कैप. i कैप, j कैप, k कैप, ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वेयर i कैप डायरेक्शन बताता है x कोऑर्डिनेट में कितना चला पार्टिकल, एंड सिमिलरली ये y डायरेक्शन एंड दिस इज़ z डायरेक्शन. तो इसमें वेलोसिटी हमें सिर्फ x डायरेक्शन में दे रखी है. तो इसको मैं यू एक्स से डिनोट करूँगी. यू एक्स का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. सो यू वाई हमें क्या गिवन है, 0, क्योंकि j कैप तो कुछ है नहीं, 0 j कैप. नाउ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 i कैप प्लस 2 j कैप. और हमें एक पॉइंट और गिवन है कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस एक्स वाई प्लेन में, तो उस पर कुछ एक्सेलरेशन एक्ट हो रही है. जो एक्सेलरेशन हमें गिवन है 3 i कैप प्लस 2 j कैप. ये हमारी एक्सेलरेशन है. अब देखो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 3 i कैप है, मतलब x डायरेक्शन में 3 एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में 2. तो मैं इसको अलग अलग लिखूँगी सेपरेट करके. x डायरेक्शन में 3 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए वाई से डिनोट करूँगी 2 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मैंने यहाँ ए एक्स और ए वाई लिख दिया है तो इसकी मुझे नीड नहीं है लिखने की आई कैप जे कैप, तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ. तो यहाँ भी मैं कर देती हूँ 5 मीटर पर सेकेंड. अब फर्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इन इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 84 मीटर. हमें टाइम गिवन नहीं है, लेकिन उसने बोला कि किसी टाइम पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 84 मीटर. तो मैंने लेट कर लिया y कुछ होगा जो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ मैंने लेट कर लिया पॉइंट B, जो इसकी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है, कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया एट t इज़ इक्वल टू टी. यहाँ t इज़ इक्वल टू 0 से गया और इस पॉइंट पे x हमें गिवन है, y निकालना है, हमें ये पोजीशन कैलकुलेट करनी है. तो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, y इज़ क्वेश्चन मार्क एंड x हमें गिवन है 84 मीटर. तो यहाँ में और क्या क्या गिवन है, यू एक्स इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड यू वाई इज़ इक्वल टू 0. अब ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं. वो 3 इक्वेशंस क्या हैं, एक है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a एस. अब इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये क्वेश्चन प्लीज़ आप अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आई मीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जहाँ पे हमें टी अभी कुछ नहीं पता, तो फर्स्ट इक्वेशन का तो यूज़ है नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. नाउ वी कैन यूज़ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन. अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें, पहले हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, जिस एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, y हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे कोऑर्डिनेट्स मैं y में लूँगी. तो आ गया y इज़ इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ y कैलकुलेट करना है इज़ इक्वल टू यू वाई 0, क्योंकि हमें यू एक्स से गिवन है, यू वाई 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना हमें 2 इंटू टी स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर. बस हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहाँ से हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. तो हम इन तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन यूज़ करके t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और कोशिश करना वो इक्वेशन यूज़ करना जिसमें आपका ईजिली सॉल्व हो जाए. यहाँ x गिवन है 84, यू एक्स भी गिवन है, ए एक्स भी गिवन है. तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकती हूँ, v एक्स डायरेक्शन में ले लिए तो सारे x कोऑर्डिनेट होंगे, y में लोगे
तो आपके सारे वाई कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ से अगर मेरा वी एक्स आ जाए, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स है 5 प्लस ए एक्स गिवन है हमें 3 इंटू टी। तो अभी मैं ये फर्स्ट इक्वेशन यहीं पोस्ट करूँगी वी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। नाउ थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेती हूँ, दैट इज़ वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारा आ गया वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स क्या है 5, 25 इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स इंटू एक्स हमें 84 गिवन है। तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 84 प्लस 25। सो वी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 529, दिस इज़ 23 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वी एक्स आ गई। इस वी एक्स को मैं इस इक्वेशन में डालूंगी जहाँ से मेरा आ गया टाइम। सो वी एक्स आया 23 इज इक्वल टू 5 प्लस 3t एंड टाइम इज इक्वल टू 23 माइनस 5/3 विच इज़ इक्वल टू 18/3, दैट इज़ टाइम आ गया 6 सेकेंड्स। हमें टाइम ही कैलकुलेट करना था वैल्यू y की कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग स्टेप नहीं करती, ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ करती, तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, उसके रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो नाउ तो यहाँ से हमारा y क्या आया था, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, ये हमने कैलकुलेट किया। सो y 6 का स्क्वायर विच इज़ y इज इक्वल टू 36 मीटर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीट। व्हेन x इज इक्वल टू 84 मीटर, तो हमारा ये जो पॉइंट y होगा ये होगा 36 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो नाउ सेकेंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया 6 सेकेंड, ये पॉइंट है फाइनल पोजीशन। तो इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी होती है उसका कुछ वी एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा एंड वी वाई कॉम्पोनेंट भी होगा। सो नेट वेलोसिटी होगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी पार्टिकल की जो हमने कैलकुलेट करनी है। वी एक्स हमने कैलकुलेट किया था 23 मीटर पर सेकेंड। सो हमें वी वाई कैलकुलेट करना है जहाँ से हमारी नेट वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी वाई कैलकुलेट करने मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर वी वाई सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे y में प्लस ए वाई इंटू टी। टाइम का कोई कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, टाइम सेम रहेगा। सो वैल्यू क्या पुट करेंगे, यू वाई कितना 0 प्लस ए वाई इज़ 2 इंटू टाइम कितना है 6। वी वाई इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की एट पॉइंट बी, वेलोसिटी आ गई 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो नेट वेलोसिटी के जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का कैसे करते हैं, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके आएगा 529 प्लस 144 एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट 673। हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेट करके हमारा कुछ आ जाएगा 25.9 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की 25.9 एट पॉइंट बी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।